नमस्कार। आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का छोटा सा गैंगस्टर तो याद होगा जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। वही दुर्लभ कश्यप जिसकी कम उम्र में एक गैंग वॉर में 36 बार चाकुओं से वॉर करके हत्या कर दी गई थी, जिसकी मौत के बाद पूरा सोशल मीडिया दुर्लभ कश्यप की वीडियो से पड़ चुका था। आज एक बार फिर से वो दुर्लभ कश्यप अपनी मौत के इतने सालों के बाद चर्चा में आया है, क्योंकि अब दुर्लभ कश्यप गैंग के जो लड़ाके थे वो हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो रहे हैं और दुर्लभ कश्यप के उस काले सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दुर्लभ ने अपराध के साम्राज्य की कल्पना की थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को अभी आप ध्यान से देखना, और अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को समय के साथ आपको देखना है, क्योंकि अब दुर्लभ कश्यप का गैंग सीधे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से टाई अप हो चुका है और अब कनाडा से लेकर रूस और 6 देशों तक लॉरेंस के साथ दुर्लभ कश्यप गैंग का भी विस्तार हो रहा है। तो दुर्लभ कश्यप को आका मानने वाले अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ज्वाइन कर रहे हैं। दुर्लभ कश्यप के लड़ाके लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में कैसे शामिल हो रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होने के बाद उसके पीछे का उनका असली मकसद क्या है, आज आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब तक 6 देशों और भारत के 11 राज्यों में फैल चुका है और इसे भी फैलाने की और भी कोशिशें की जा रही हैं, वो भी गैंग में नौजवानों की ऑनलाइन भर्ती करके। क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 में से 2 शूटर्स ने जांच एजेंसियों के सामने कई राज उगले हैं। उन्होंने एजेंसियों को यह बताया है कि दुर्लभ कश्यप गैंग से प्रभावित होकर कई नौजवान लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जुड़ रहे हैं। इस वक्त देश के 11 राज्यों समेत विदेश में लॉरेंस बिश्नोई की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, जैसा मैंने जिक्र किया, अलग अलग राज्यों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 शूटर्स को गिरफ्तार किया। उनमें से जो पूछताछ हुए, जो खुलासे हुए, उससे खुद जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। पूछताछ में पकड़े गए शूटर धर्मेंद्र और संतोष नाम के शूटर ने खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बाकायदा अपना रिक्रूटमेंट सेल खोला हुआ है। यहाँ गैंग के लिए बेरोजगार नौजवानों को आपराधिक ग्लैमर और पैसों का लालच देकर जराइम की दुनिया में धकेला जा रहा है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर दुर्लभ कश्यप गैंग के गुर्गे और उससे प्रभावित कम उम्र के नौजवान लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में सबसे ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर दुर्लभ कश्यप कौन था, डॉन दुर्लभ कश्यप, और क्यों लॉरेंस से उसके गुर्गे और चाहने वाले नौजवान प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, दरअसल आज से 3 साल पहले तक मध्य प्रदेश के उज्जैन के अपराध जगत में महज 20 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हुकूमत चलती थी। उसकी उम्र से कहीं ज्यादा उसके जुर्म की फहरिस्त थी। और सबसे खास बात यह है कि दुर्लभ कश्यप का गेटअप साउथ मूवी के किसी डॉन की तरह था। आंखों में सुरमा लगाता था, माथे पर तिलक लगाता था और कंधे पर पटका। दुर्लभ गैंग का नारा था जय महाकाल। दुर्लभ कश्यप साल 2020 में उसके दुश्मन गैंग केकेसी ग्रुप के सरगना रमेश के हाथों मारा गया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका गैंग और सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव है। दुर्लभ कश्यप से बदला लेने के लिए ही दुर्लभ कश्यप गैंग ने उसके हत्यारों से बदले के लिए लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाया है और उसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ने के पीछे की जो वजह बताई गई है, पहला तो लॉरेंस और दुर्लभ के आपराधिक वसूल एक ही हैं, दूसरा उसका गेटअप और अपराध जगत में ठीक वैसे ही दुर्लभ कश्यप का नाम। दुर्लभ गैंग की तरह ही लॉरेंस गैंग का एक नारा है जय बलकारी। दुर्लभ गैंग के गुर्गे संतोष उर्फ सुल्तान बाबा, जिसकी उम्र महज 20 साल है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर हेल्पर पहले काम करता था, लेकिन दुर्लभ कश्यप से प्रभावित होकर सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ गया और हथियार पकड़ लिया। वहीं धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक, जिसकी उम्र महज 21 साल, 7वीं तक पढ़ा हुआ है, कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाला मध्य प्रदेश का ये नौजवान भी दुर्लभ कश्यप से इस कदर प्रभावित हुआ कि इसने सोशल मीडिया के जरिए जुर्म की दुनिया में कदम रख के लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ज्वाइन कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सोशल मीडिया विंग को हैंडल करने वाले गुर्गे अब दुर्लभ कश्यप के नाम से दर्जनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ऑनलाइन भर्ती के लिए ऐसे ही युवाओं की तलाश कर रहे हैं और फिर उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में
शामिल भी करवा रहे हैं। और इतना ही नहीं, रिक्रूटमेंट के अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह अपने गैंग को ऑपरेट भी कर रहा है। गैंग के हर बदमाश का काम और ऑपरेट करने का जोन सब कुछ आपस में बटा हुआ है। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के पास है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूनाइटेड किंगडम की कमान रोहित गोदारा के पास और पुर्तगाल, यूएसए, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई यानी लॉरेंस के छोटे भाई के पास है। वहीं देखा जाए तो हरियाणा और उत्तराखंड की कमान गैंगस्टर काला गठेड़ी के पास है। इस पूरे गैंग की रिपोर्ट सीधे अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। इतना ही नहीं, ये भी जान लीजिए कि गैंग को हथियार कहां से सप्लाई होते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मालवा से, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, तो बिहार में मुंगेर, खगड़िया, साथ ही पंजाब के सभी पाकिस्तान बॉर्डर से लगे इलाकों से हथियारों की सप्लाई भी की जाती है। वहीं पाकिस्तान, यूएसए, रशिया, कनाडा, नेपाल से भी हथियार लॉरेंस गोल्डी गैंग तक पहुंचाए जा रहे हैं। भारत में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का वर्चस्व देश के 11 राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात में पहुंच चुका है। जबकि विदेशों की बात करें तो गैंग का नेटवर्क इस वक्त कनाडा, यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रशिया तक फैल चुका है। तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की नज़र अब दुर्लभ कश्यप की गैंग पर है। क्योंकि देखिए, आप याद कीजिए 3 साल पहले का वो वक्त जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई थी और सोशल मीडिया पर हर तरफ से एक ही आवाज़ देखने को मिलती थी कि दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला कब होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उस कमज़ोर दबी हुई नब्ज को पकड़ा और दुर्लभ कश्यप के नाम से फेसबुक बनाकर दुर्लभ कश्यप गैंग के जितने भी लोग बदले की खातिर इच्छुक थे उन सभी को अपनी गैंग में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि केकेसी गैंग से बदला लेने के लिए दुर्लभ कश्यप गैंग के लड़ाके अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो रहे हैं। यानी ये माना जाए कि आने वाले समय में एक बार फिर से उज्जैन में इस तरह की गैंग वॉर भी जो आशंका जताई जा रही है वो देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में दिक्कतें पैदा करेंगी। पुलिस फिलहाल एक्टिव है। दूसरी तरफ हम देखें, दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद उस गैंग का एक लड़ाका था जिसका नाम था कुणाल वेलोडिया उर्फ कुणाल डोरेमोन। उसने शहनवाज गैंग के सरफराज को बीच बाजार संदीपानी आश्रम के पास 22 बार चाकू से उसकी हत्या करने की नीयत से वार किया था और बाद में सोशल मीडिया पर पुलिस को भी चैलेंज किया था, जिसे अगले ही दिन उज्जैन की पुलिस ने दौड़ाकर पैरों में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन अब दुर्लभ कश्यप की गैंग अगर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो रही है तो आप यकीन मानिए कितनी खतरनाक ये गैंग होगी। दूसरी तरफ इस गैंग का एक और बदमाश था जिसका नाम था चैन सीके। उसने इंदौर में ठीक वैसे ही एक हत्याकांड को अंजाम दिया था जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश अंजाम देते हैं, जिसके बाद उसकी भी गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप को बताने का मतलब ये है कि इस गैंग के लड़ाकों की उम्र बहुत ही कम है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कम उम्र के बदमाशों को अगर अपनी गैंग में शामिल करवाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। चाहे हम अंकित सिरसा को देखें जिसने सिद्धू मूसेवाला को बहुत ही नज़दीक से जाकर इतनी गोलियां मारी थी और बाद में वो इतना बड़ा डॉन बन गया और फिर गोविंदवाल जेल में उसने जिस तरह से भयानक गैंग वॉर को अंजाम दिया, यानी अपने ही साथियों को मारा, वो कहीं ना कहीं एक नज़ीर है। तो इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग और दुर्लभ कश्यप की गैंग मिलकर अब बदले का खेल खेल रही है। तो आगे क्या कुछ होगा ये नहीं पता, लेकिन पुलिस फिलहाल एक्टिव है और इन बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, दुर्लभ कश्यप जो आज से 3-4 साल पहले मारा जा चुका है, वो दुर्लभ कश्यप तो मर चुका है, लेकिन उसकी गैंग के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल होकर बदले की नीयत से इस तरह से कर रहे हैं, या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? तो बने रहिए, अपने विचार रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।